में चुनाव है, चुनावी बहार के बीच मेरी मौजूदगी इस वक्त बिहार के एक हॉट जिले, हमेशा चर्चे में बने रहने वाले जिले सिवान के जंक्शन पर है। इसके बाद हम सिवान के अन्य इलाकों में तमाम सारी जगहों पर जाएंगे, लेकिन सिवान आखिर क्यों है इतना खास? सियासी हलकों में भारत के गृह मंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, सभी की राजनीतिक रैलियां यहां पर लग रही हैं। आखिर क्यों और किस मायने में ये सिवान खास है? कोई सिवान का नाम आते ही कहता है शहाबुद्दीन का शहर, तो कोई जो ज्ञान और विज्ञान पर परख रखता है और भारतीय राजनीति की पुरानी समझ रखता है, वो कहता है कि भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की सरजमीन है सिवान। तो कोई नटवर लाल की सरजमीन कहता है सिवान को। कई मायनों में है खास। तो यहां पर इस बार जो राजनीतिक हलकों में चर्चा अगर इसकी बढ़ी है, तो इसकी एक विधानसभा सीट है रघुनाथपुर। रघुनाथपुर से सिवान के पूर्व सांसद दिवंगत शहाबुद्दीन के साहबजादे ओसामा शाह चुनावी मैदान में है। तो इस वजह से इस वक्त रघुनाथपुर सबसे हॉट सीटों में से एक बन चुका है। उनके लिए तमाम सारे नेता तेजस्वी यादव से लेकर अखिलेश यादव तक चुनावी रैलियां कर चुके हैं। तो वही उनके मुखालिफत में खड़े भाजपा और एनडीए के कैंडिडेट के समर्थन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो गृह मंत्री अमित शाह तक रैलियां कर चुके हैं। सिवान का अपना माहौल है, अपना मिजाज है। ये भोजपुरी जबान की, भोजपुरी भाषा का एक जीवट माटी है। यहाँ की जबान में एक मिठास है। ये बिहार के उत्तर इलाके में, उत्तर बिहार के इलाके में बसा हुआ एक शहर है, एक इलाका है जो 1972 में सारण जिले से कटकर सिवान जिले के रूप में अस्तित्व में आया। उसके बाद सियासी हलकों में हमेशा इसकी चर्चा बनी रही। राम मनोहर लोहिया ने कभी एक बात कही थी कि सियासत में 3 चीजों की खासी जरूरत होती है, खर्चा, पर्चा और चर्चा। तो सिवान अपने खर्चे, पर्चे और चर्चे से हमेशा पूरे बिहार ही नहीं पूरे देश में चर्चे में रहा है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का क्या किस्सा रहा, कैसे रहा सिवान, क्या कुछ दिया? भोजपुरी भाषा की एक मिठास भरी माटी भी है सिवान। तो सिवान का जो ये सदर विधानसभा क्षेत्र है, जहां पर ये जंक्शन पड़ता है, यहाँ के मौजूदा विधायक हैं अवध बिहारी चौधरी। उनसे किसी साथी ने पूछा कि कब तक, सभी ने कहा कि शहाबुद्दीन के बेटे को हराना है, शहाबुद्दीन के बेटे को नहीं जीतना है, ओसामा को नहीं जीतने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जब तक कयामत नहीं आएगी तब तक सिवान में शहाबुद्दीन के नाम पर चुनाव होता रहेगा। यह अवध बिहारी चौधरी ने कहा। क्या कुछ है खास? तो वही योगी ने कहा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ओसामा को जीतने नहीं देना है, नहीं तो जंगल राज आ जाएगा। क्या है जंगल राज, क्या है सिवान, क्या है शहाबुद्दीन, क्या है यहाँ की कथा, क्या है यहाँ की बातें? उन तमाम सारी बातों पर मैं तफसील से रघुनाथपुर, सदर, जेपी चौक, तमाम सारी जगहों पर मेरी जाने की अपनी योजना है। जाऊंगा, वहां के खेत खलिहान, किसान, नौजवान, गरीब, स्टूडेंट, छात्र, सबसे बात करेंगे। सिवान में आज के दिन शाम 5 बजे के बाद चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। यहाँ पर देश के गृह मंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, असम के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, तमाम सारे नेताओं की रैलियां हो चुकी हैं और आज भी रैलियों का दौर सुबह से शाम तक जारी है। सिवान कई मायनों में खास है। पटना के बाद अगर बिहार में कोई चर्चा का केंद्र होता है बड़ा, तो वो सिवान होता है। तमाम सारे न्यूज चैनल्स, तमाम सारे नेताओं की आने की इच्छा होती है सिवान। तो मैं भी इसी सिलसिले में आ गया हूं सिवान। क्या है सिवान? सिवान का नाम लेते ही कोई कहता है कि शहाबुद्दीन का शहर। तो कुछ ज्ञान और राजनीतिक समझ रखने वाले व्यक्ति यह भी कहते हैं कि ये वही सरजमीन है, भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की भी सरजमीन यही है। तो कुछ लोग हास्यास्पद बात करते हुए कहते हैं कि यह सिवान नटवर लाल की भी सरजमीन है। नटवर लाल वो व्यक्ति जो भारत के इतिहास में एक महाठग में उसका नाम शामिल है, लेकिन वो महाठग भी जनता का मसीहा कहलाया। कुछ यूं कि वो ठगता था बड़ी बड़ी कंपनियों को
बड़े बड़े महलों को, लेकिन बांटता था अपने गांव को, अपने इलाके के लोगों को। वो नटवरलाल जो आगरा के ताजमहल को 3 बार बेच चुका था, तो लाल किले को 2 बार, तो देश की तमाम पार्लियामेंट का भी सौदा कर चुका था। बाकी और दुनिया जहान की खबरें हम सिवान के अन्य इलाकों से आपको दिखाएंगे। आप देख रहे हैं इनकलाब हिंदी। कैमरे के पीछे हमारे साथी हैं आफ्ताब आशिक। बहुत धन्यवाद।